जेल वही नहीं जाएगा जिसका अपना जज होगा, जिसका अपना अटॉर्नी होगा। जगन्नाथ मिश्रा का अपना वकील मिश्रा था, वो बरी हो गया घोटाला करते हुए भी। आज जिसने घोटाला नहीं किया वो जेल खट रहा। के नाम पर गीता पुराण सब लिखे, आज वो जजमेंट लिख रहे हैं उन्हीं के लोग, जज के नाम पर। उस समय भी कहा था शूद्रों को शिक्षा और संपत्ति का अधिकार नहीं है, आज भी कहता है कि आपका कोई अधिकार नहीं है। तो वही चीज ये कर रहे हैं, लेकिन उसका खाली नाम बदल रहा है, उसके स्वरूप बदल रहे हैं, तरीका वो निकाल लिया है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि नहीं, वो जो कर रहे हैं वो तो सब कुछ वही भगवान है। इस देश का सबसे सुप्रीम अगर है तो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम, नॉट सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम। अगर वो संविधान विरुद्ध काम करता है तो उसका बाइकआउट करना, उसके खिलाफ करना, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, बिकॉज वी आर वी द पीपुल ऑफ हिम। वो तो खुलेआम बोलता है और हमारी चर्चा ऐसे लोगों से होते रहती है बराबर अपने फ्रेंडशिप लेवल पर। तो मैं इन लोगों के भी मीटिंग में कई बार जाता हूँ और देखता हूँ, सुनता हूँ। परशुराम जयंती में भी चला जाता हूँ, मैं देखता हूँ वहाँ पर अपने कई दोस्त हैं, बुलाते हैं, चले जाते हैं वहाँ। सारे अभी दिल्ली में मनाया था उन लोगों में, आम आदमी पार्टी का वहाँ MLA MP जो है आया हुआ था, वहाँ पर कांग्रेस का भी आया हुआ था, वहाँ BJP का भी आया था, वो ब्राह्मण सब आए होते उनके। तो उनका कोई पार्टी नहीं होता, वो ब्राह्मण होते हैं, वो कहीं भी होते हैं तो ब्राह्मण होते हैं। तो ये चीज मैंने वहां जाके देखा, मैंने वहां सीखा। मैं इसलिए चला जाता हूँ कि देखूं ये करते क्या है, कैसे ये लोगों का होता है। तो हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि हम एक प्लेटफॉर्म पर हमारे लोग क्यों नहीं आते हैं, वो जिस पार्टी में जाते हैं उसी के होके क्यों रह जाते हैं। आखिर वो अपने समाज के प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आते हैं, उनके लिए कोई काम क्यों नहीं करते। जहां भी वो हैं वहीं पर वो क्यों नहीं करते हो काम। अगर वो नहीं करते तो क्या परेशानी है, फिर आके वहां रहने की उनको जरूरत क्या है, अगर वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं वहां पर। तो ये हमें समाज के नेताओं को समझना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप सत्ता तो ले लेते हैं, लेकिन सत्ता को जब कंटिन्यू नहीं रख पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप राजनीतिक सत्ता तभी तक रख सकते हैं जब तक आपके पास सामाजिक सत्ता नहीं होगी, ये बाबा साहब ने कही थी। और सामाजिक सत्ता के लिए आपके पास एक आर्थिक सत्ता भी होनी चाहिए। मैं बचपन में पिताजी के ही अपने कस्टडी में पढ़ा करता था, हमारे कोई ट्यूटर वगैरह तो थे नहीं, गांव से आया था। तो वो पढ़ाते थे, दुकानदारी भी करते थे और मुझे भी साइड में पढ़ाते थे। उन्होंने एक चीज़ मुझे पढ़ाई थी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उसका जो झंडा था उसमें लिखा हुआ था फ्लैग फॉलोज ट्रेड। जहां पर सत्ता कायम करना, वहां झंडा गाड़ना हो, वहां पर आप व्यापार करो। तो जब तक आपके पास आर्थिक सत्ता नहीं होगी तो आपके पास सामाजिक सत्ता नहीं आएगी। जब तक सामाजिक सत्ता आपके पास नहीं होगी तो आपकी राजनीतिक सत्ता भी नहीं होगी। आज हम यहाँ बैठे हैं 50-100 लोग, एक कप चाय भी पियेंगे तो 100-200 खर्चा होगा। तो ये है आर्थिक सत्ता। अगर ये नहीं हमारे पॉकेट में होगा तो हम यहाँ जमा भी नहीं हो सकते। तो हमें पहले ये भी देखना पड़ेगा कि आर्थिक सत्ता हम कैसे मजबूत करें, और उससे हम आज हमारे ही लोग उनके पीछे घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास आर्थिक सत्ता है। उनके पास जब आर्थिक सत्ता हो गई तो सामाजिक भी सत्ता। वो 3% लोग जो है पूरे देश में 90% 80% लोगों को गोलबंद किए हुए हैं, और हमारे लोग गमछा दुपट्टा डाल के घूम रहे हैं उसके पीछे, और उसके बाद वो सत्ता में है। तो ये चीज हमको समझना पड़ेगा कि हमारे लोग उनके पीछे घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं। अब सीधी सी बात है, उनके पास सारा व्यवस्था है, फैक्ट्री है, सारा कारखाना है, हमारे लोग वहाँ काम कर रहे हैं। तो वो अगर कहीं मीटिंग भी करेगा तो एक दिन छुट्टी करके सबको बस भर के वहाँ ले जाएगा और मीटिंग कर लेगा। हम लोग तो बुलाते तो कुर्सियाँ भी नहीं भरती हमारी। क्यों? इसी वजह से कि उनके पास सारा सत्ता। आज इस देश में 25,000 पारसी और लगभग जो है आपको 2.5-3 लाख जो है 25 लाख लगभग जो आपके पार ये जैन समाज है। 54% दोनों मिला के देश का आबादी का नहीं है, लेकिन देश की आर्थिक सत्ता उनके पास है। अब जिनके पास आर्थिक सत्ता है उनका प्रधानमंत्री पॉकेट में है, इस देश की सरकार उनके पॉकेट में है। तो ये बात हमें भी समझनी पड़ेगी कि हमें आज लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें मनुवादियों से लड़ना है, लेकिन हम में से यहाँ जितने लोग बैठे हैं शायद किसी का बच्चा हो जो सरकारी स्कूल में पढ़ता होगा। हम उसको 2,500-3,000 5,000 का 2 बच्चों की फीस मनोवादियों को दे रहे हैं हर महीने। हम इलाज कराने जाते हैं तो उनके पास जाते हैं, हमारे पास मोबाइल जो है उनका है, बैंक अकाउंट उनका है। अगर हम 100 करोड़ 125 करोड़ अगर बहुजन हैं तो 5 के हिसाब से 25 करोड़ परिवार हैं। हम अगर 10,000 भी उनको महीने में दे रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, टीवी, फ्रिज,
गाड़ी खरीदते हैं, स्कूटर उनके नाम पर, तो 2.5 लाख करोड़ हम हर महीने मनवादियों को देते हैं और उनसे हम लड़ाई करने निकले हैं। कैसे लड़ेंगे? मेरे पिताजी एक छोटा दुकानदार थे। 67-70 की कहानी है कि उस जमाने में 5 पंचायत का अकेला दुकान थे और 5 पंचायत का प्रधान और सरपंच कौन चुना जाएगा वहां निर्णय होता था। ये मैंने देखा एक छोटी दुकान की क्या ताकत थी। आर्थिक सत्ता किसको कहते हैं, मैंने वहां से सीखी थी। तो जब तक हम थोड़ा सा सत्ता आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे तब तक हमारे सामाजिक सत्ता में कमी आएगी। और वो सत्ता आप अंग्रेज भी देख रहे हैं कि वो सत्ता यहाँ आया था, पहले व्यापारी किया, व्यापार से ही उसने सारा सैनिक खड़ा किया और ये देश की सत्ता कायम कर ली। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें करने की है। हम सोचते हैं कि हम ये चीज हमारे लिए नहीं है, लेकिन नहीं, अगर हम घर से नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे तो दूसरा से हम कैसे उम्मीद करें कि वो करेगा कोई। आपका बच्चा तो ट्यूशन ही पढ़ के पास करेगा। 2-5 हज़ार का ट्यूटर रखिए, कोई बहुजन का एक अच्छा सा स्टूडेंट अपने यहाँ ट्यूटर रखिए, वो उसका फीस निकल जाएगा बेचारे का कॉलेज और यूनिवर्सिटी का, और आपका बच्चा पढ़ लेगा। बिल्डिंग नहीं पढ़ता है, टीचर नहीं पढ़ता, बच्चे को पढ़ना है, आप अपने बच्चे को ट्यूटर से पढ़वाइए। ट्यूशन तो कहीं भी लगाना है, बिना ट्यूशन के तो सर प्राइवेट स्कूल भी नहीं पास करेगा वो। तो बदलना है तो कैसे बदलेंगे, आपको समझना पड़ेगा, आपको निर्णय लेना पड़ेगा। हम तो एक अपना, हमारा तो बहुजन समाज का एक स्कूल तक अपना नहीं है, हम उससे लड़ाई लड़ने चल रहे। तो हमारा क्या है इस देश में? आप जो 100 साल ये आरएसएस जो लगाया क्या है? गली गली में उसका आज शिशु निकेतन खुल गया है, डीएवी खुल गया है, उसके सारे सरकारी कॉलेज स्कूल भर गए। आप जाइए, क्यों वो सरकारी खत्म कर रहा है? क्यों? उसने एक पैरेलल खड़ा कर लिया अपना इकोनॉमी। आप वहाँ जाइए, अब पढ़ना है आपको, उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलना, वहाँ खर्चा करिए, नौकरी उस स्कूल में आपको नहीं मिलना, उस कॉलेज में आपको नहीं मिलना, उसके जगह पर नहीं मिलना, आपको मजदूर के रूप में जहाँ जाना है काम करिए। तो इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं हम, किस लिए कर रहे हैं? आने वाली जनरेशन को तो उतना कुछ मिलना भी नहीं जितना पैसा खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने लिए कुछ बनाया नहीं। ना तो एक यूनिवर्सिटी हमने बनाया है, ना एक कॉलेज बनाया है, ना एक हॉस्पिटल बनाया है अपने लिए। तो जब तक हम ऐसे नहीं अपना तैयार करेंगे अपना पैरेलल इकोनॉमी, तब तक हम इनसे नहीं लड़ सकते हैं। अमेरिका में 14% काले लोग हैं और उसकी इकोनॉमी, अमेरिका की इकोनॉमी 17% उसकी अपनी इकोनॉमी है। वहाँ के जो अमेरिका की इकोनॉमी है 17% होल्ड करता है, 14% आबादी वाले लोग, उसका अपना बैंक है, अपना इंश्योरेंस है, अपना हर फैक्ट्री है। तो आप किसी भी सत्ता से लड़ने के लिए आप ऐसे भूखे सोचेंगे लड़ लेंगे तो ऐसे नहीं लड़ाई होगी। लड़ने के लिए आपके अंदर भी होना चाहिए, जो 5 आदमी आपके पास बैठे तो उसको चाय पिलाने का भी आपके पास कैपेसिटी होना चाहिए। आज हमारे जितने पत्रकार बंधु हैं ये भी मजबूर हैं कि अपने घर से सक्षम नहीं है कि अपनी पत्रकारिता घर से कर पाएंगे। ये हम ही लोग कुछ 2 पैसे से इनका भी चल जाता है, ना हमें कोई अपना मीडिया खड़ा कर पाए हैं, तो हमारा न्यूज कहाँ पहुँचेगा कहीं अपने लोगों तक। तो संविधान बहुत कुछ है, लेकिन संविधान के रहने से कुछ नहीं होता, संविधान लागू करने वाला भी तो चाहिए। लागू कौन करेगा? वो जिसने हमें सब कुछ छीन लिया हमसे, वो देगा वापस। आपको अपनी चीज चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा उसमें। बाबा साहब को भी बहुत कुछ मिल रहा था, वो चाहते तो बैठ जाते, लेकिन उन्होंने कहा हमें तो जाना, जब तक हम सिस्टम में नहीं जाएंगे तो लोगों को देंगे कैसे? तो हमें कुछ लेने के लिए, पाने के लिए सिस्टम में जाना पड़ेगा। और सिस्टम में जाने के लिए कितनी बड़ी व्यवस्था है, उसके हिसाब से हमारी तैयारी क्या है। आज हमारे लोग सत्ता लिए हैं और ना अपने जज बनाए, ना अपने अटॉर्नी बनाए, नतीजा वो जेल गए। जेल वही नहीं जाएगा जिसका अपना जज होगा, जिसका अपना अटॉर्नी होगा। जगन्नाथ मिश्रा का अपना वकील मिश्रा था, वो बरी हो गया घोटाला करते हुए भी, आज जिसने घोटाला नहीं किया वो जेल खट रहा। मैंने इनको बात भी किया कि ऐसे आप काम करोगे, सत्ता में जाने से कुछ नहीं होगा। आपका एमपी क्या करता है वहां पर, जीतने के बाद आपका एमपी क्या करेगा, क्या ऐसा काम किया है, आप क्या करोगे जो उसी आदमी को दोबारा भेज रहे हो। आप एक बार अपनी पार्टियों को एक बार लेखा जोखा करो, और कैसा नेता चाहिए ये हम लोगों से पूछो, हम बताएंगे कैसा नेता चाहिए और कैसा आपको। अंदर आप जाने लायक ही नहीं रहोगे तो जा करोगे क्या? करने लायक ही नहीं हो कुछ तो करोगे क्या? आप सिवाय जेल जाने के सिवा कुछ करोगे नहीं आप। और उसका नतीजा होता है कि हमें सुनना पड़ता है गाली कि तुम्हारे लोगों ने ये सामाजिक न्याय पर ये किया वो किया, इसका जवाब हम देते फिरते हैं। तो हमारे अपने प्रतिनिधियों से भी बात करनी पड़ेगी कि आप इस तरह के जो लोग भेज रहे हैं उनका भी कैरेक्टर और उनका भी चरित्र और उनका भी देख लीजिए कि वो करते क्या है, कर क्या सकते हैं। वो खाली भेज देने से कुछ थोड़ी होता है, वहां जाके कुछ करने लायक अगर नहीं है तो बेकार है आपका।
तो ये सारी चीज़ें हमें खुद अपने बहुजन समाज के प्लेटफॉर्म पर एक बात समझनी पड़ेगी। हमें लोगों को जो भी हैं चर्चा आपस में करनी पड़ेगी। और ये जो व्यवस्था बनाई गई है, व्यवस्था में अगर हम ढंग से लड़ें तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारी तैयारी बस एक दिन पहले नहीं होती है। ये लोग तैयारी पूरे कर रहे हैं 100 साल से। हम सोचते हैं कि इलेक्शन से 1 महीना पहले सब कुछ कर लेंगे, जा करके 2 दिन पहले जाकर कर लेंगे, वैसे नहीं होती है। ये बदलाव, सामाजिक सत्ता परिवर्तन के काम जो है रोज दर चलते रहना चाहिए। अगर आपको मिल गया तो उसको हम कंटिन्यू कैसे करें, फिर आगे नेक्स्ट टर्म में कैसे मिले, इसकी तैयारी होती है। तो इन सब बातों पर ध्यान रखते हुए भी हमें जो है सब कुछ करना है। संविधान में जितनी भी चीजें हैं, आज जो जजमेंट आ रहे हैं वो क्या है? कभी ये ऋषि मुनियों के नाम पर गीता पुराण सब लिखे, आज वो जजमेंट लिख रहे हैं उन्हीं के लोग, जज के नाम पर। उस समय भी कहा था शूद्रों को शिक्षा और संपत्ति का अधिकार नहीं है, आज भी कहता है कि आपका कोई अधिकार नहीं है। तो वही चीज ये कर रहे हैं, लेकिन उसका खाली नाम बदल रहा है, उसके स्वरूप बदल रहे हैं, तरीका वो निकाल लिया है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि नहीं, वो जो कर रहे हैं वो तो सब कुछ वही भगवान है। इस देश का सबसे सुप्रीम अगर है तो संविधान है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम, नॉट सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम। अगर वो संविधान विरुद्ध काम करता है तो उसका बायकॉट करना, उसके खिलाफत करना, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। बिकॉज वी आर वी द पीपुल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन का पहला वर्ड यही है। संविधान उनको हैंड ओवर नहीं किया गया, यह वी द पीपल ऑफ इंडिया को हैंड ओवर किया गया है। अगर वो गलत जजमेंट आता है तो उसके खिलाफ भी हमें आवाज उठानी पड़ेगी कि आपका नहीं चलेगा ये। आप गलत कॉलेजियम बनाएंगे, गलत बेंच बनाएंगे, संविधान विरोधी बेंच बनाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है। तो हमें इन सब चीज़ों के लिए जब तक आप नहीं स्टडी करके और इसकी रिसर्च करके आप नहीं आ पाएंगे तो ऐसे आने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप बात करने से कोई फ़ायदा नहीं। फिर तो वो उनके पुलिस है और क्या है वो सब उसके समेट देंगे उसमें। हमें चर्चा इन्हीं मुद्दों पर करना है। इस देश के संविधान में वो सारी व्यवस्था है जो हर वर्ग को प्रतिनिधित्व की बात करता है। अगर आप संविधान के आर्टिकल 15 और 16 पढ़ें तो उसमें सीधे लिखा हुआ है 16 में प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन। अब किसके है? तो एनी बैकवर्ड क्लास। बैकवर्ड कौन है, इसकी क्लास डिफिनेशन आपको 340, 41, 42 में दिया है। कहाँ देना है? इन द सर्विसेज ऑफ स्टेट। स्टेट क्या होता है? स्टेट का डिफिनेशन दिया हुआ है आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 12 कहता है स्टेट मीन्स पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब कि राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा हो गया पार्लियामेंट। लेजिस्लेचर ऑफ दिस कंट्री, इस हर स्टेट का। वहाँ भी आ गया आपको गवर्नर, विधानसभा, विधान परिषद। फिर उसमें कहता है आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में प्रधानमंत्री भी आ गए, जितने मिनिस्टर हैं, इवन उसका राष्ट्रपति भी आ गया क्योंकि हेड होता है गवर्नमेंट का वो। फिर कहता है गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स, उसमें गवर्नर आ गए, सारे उसके मिनिस्टर्स आ गए, उनके सारे ऑफिसर जितने भी हैं ABCD सारे ऑफिसर्स आ गए, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट की बात है। फिर कहता है इसमें लोकल बॉडी। लोकल बॉडी में आपका ग्राम पंचायत आ गया, नगर पालिका आ गया, सारा आ गया। फिर कहता है कि एनी अदर बॉडी जो इस देश के कानून के अंदर रजिस्टर्ड है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी क्यों नहीं हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल क्या हो, अगर इस देश के किसी भी कानून के अंदर वो रजिस्टर्ड है, दैट इज स्टेट। इसी वजह से आपको जो है ये सारे मेडिकल कॉलेज में EW क्यों, OPD क्यों खोला गया? इसी वजह से कि आप देंगे, चूंकि आप स्टेट हैं लोकल बॉडी के। और EW कोटा क्यों दिया स्कूल में? तो जब वही चीज बहुजनों को देने की बारी आती है तो ये लागू नहीं होता है, लेकिन जब उनको देना होता है तो उनके लिए ये स्टेट बन जाते हैं। तो आपके संविधान में ये सब चीज है, लेकिन इसकी व्याख्या वो करते हैं, क्योंकि हमें वो बेंच में बैठने नहीं देते हैं व्याख्या करने के लिए। व्याख्या तो वो करेंगे ना, अगर हम होंगे तो हम व्याख्या करेंगे ना कि इसका ये व्याख्या होता है, इसका मतलब ये होता है। संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि आपको किस में सीधे कहता है रिजर्वेशन किस चीज का? ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट। अब अपॉइंटमेंट्स की बात, जहां जहां अपॉइंटमेंट लेटर आप रिसीव करेंगे, जिसको भी, यहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट होता है, आपने अपॉइंटमेंट जैसे ही लिखा ये रिजर्वेशन में आ गया। आप यहाँ अपॉइंटमेंट जो करते हैं जितने भी अफसरों का, सारे को अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं।
तो आ गया आपका। अपॉइंटमेंट वर्ड यूज कर, ये कहीं नहीं लिखा है कि टेम्पोररी कर रहे हैं, कि एडहोक कर रहे हैं, कि परमानेंट कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट पर कर रहे हैं। आप अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, दैट्स ओके। तो जो संविधान निर्माता है उसने बहुत टेक्निकल वर्ड दिया है, इस वर्ड को समझने की जरूरत है। अब दूसरी बात है कि रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट है। इस देश में जितने भी पोस्ट हैं, इवन राष्ट्रपति का पोस्ट जो है वो रिजर्वेशन के दायरे में आता है, क्योंकि वो पोस्ट वाइस प्रेसिडेंट का हो, प्रेसिडेंट का हो, गवर्नर का हो, जितने भी पोस्ट है, मिनिस्टर का हो, सारे एमएलए एमपी जितना पोस्ट है वो सब पोस्ट में आता है। तो दो वर्ड को इसमें सीधा रिजर्वेशन में कहता है कि अपॉइंटमेंट जहां होगा वहां पर रिजर्वेशन होगा, और जो पोस्ट वर्ड जहां वो यूज होगा वहां पर रिजर्वेशन। इसमें कुछ नहीं लिखा है कि आपको इसके लिए बनाना पड़ेगा कैडर। अब ये कैडर के नाम पर कभी रोकता है, कभी रोटेशन के नाम पर रोकता है। आपको रोटेशन हर पोस्ट में करना होगा, यह है संविधान का वर्डिंग। राष्ट्रपति का पोस्ट अगर है रिजर्वेशन में और उसमें करना होगा, एक बार एससी दीजिए, एक बार एसटी दीजिए, ओबीसी दीजिए, एक बार जनरल दीजिए, एक बार माइनॉरिटी दीजिए, आपको वहां करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति के लिए कैडर बनाना पड़ेगा आपको। राष्ट्रपति कैडर नहीं बन सकता तो वहां तो कोई नहीं पहुंच सकता। कभी प्राइम मिनिस्टर कैडर नहीं बनेगा, वहां कैसे पहुंचेंगे इंडिविजुअल। इसी वजह से पहले शुरू में ये लोगों ने बहुत सारे जजमेंट लाए कि सिंगल पोस्ट को इन्होंने बाहर कर दिया रिजर्वेशन से। वो जानता है कि ये रिजर्वेशन में आ रहा है, इसने सीधे कलम मारी और ऑर्डर निकाला कि जितने भी सिंगल पोस्ट हैं वो रिजर्वेशन से बाहर है। फिर देखा कि ओबीसी का या हर चौथा पोस्ट ये आ रहा है, तो कह दिया भाई 3 पोस्ट जो होगा वो जनरल होगा, जहां भी वैकेंसी होगी 3 पोस्ट की जनरल होगी। अब 3 से ज्यादा वैकेंसी नहीं निकलती कहीं। बीच में कुछ सरकार हमारी मतलब सहयोग के थे, उन्होंने लाया भी कि यूनिट यूनिवर्सिटी को बनाया जाए, यूनिट पूरे स्टेट को बनाया जाए, पूरे ब्लॉक को बनाए, पूरे जिला को बना करके कुछ निकाला इस तरह का। अब वो आकर दोबारा कह रहे नहीं, अब यूनिट तो बनाएंगे हर डिपार्टमेंट को, यूनिट बनाएंगे हर पंचायत को। तो ये सारी चीजें हैं, ये कब होती है? जब सत्ता आपकी होती है। एक सिंपल सी वैकेंसी आपको बताऊं कि बिहार का मैं हूं तो मुझे एक्सपीरियंस है। जब लालू जी आए थे तो पहले होता था रिटन टेस्ट, तो रिटन टेस्ट में हम लोग पढ़ने वाले कम थे, क्योंकि उसमें हम लोगों को पढ़ने का मौका कम मिलता था, तो रिटन में कम आते थे, और उनके बच्चे पढ़ने की सुविधा तो वो रिटन में आ जाते थे। और जब उनके ही बच्चे 90% रिटन में आएंगे, वो बच्चे सिलेक्ट हो गए, 90% वो आ गए। और लालू जी आते उन्होंने कहा कि नहीं, हम पहले फिजिकल लेंगे, फिजिकल में 90% हम आ गए। अब तो 90% में कितने भी वो छटेगा रिटेन में, तो फिर भी तो बहुमत में तो रहेंगे ना हम। और इसी तरह से हमारे दरोगा और छोटे छोटे भर्तियों में आ गए। तो सत्ता का ये फायदा होता है कि एक ही चीज को वो खाली उलट देगा ना, तो उलटने से ही बहुत कुछ बन जाती है और कई चीज बिगड़ जाती है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें समझने की जरूरत है। तो हमारे एक्सप्रेशन पर किस तरह से ये लोग नहीं चाहते हैं कि हम खुल करके आएँ, हम लीडर बन सकें, हम पत्रकार बन सकें। अगर हम बनेंगे तो हम रोल मॉडल अपने लोगों को होंगे, वो बनेगा तो हमारे लोगों के लिए रोल मॉडल नहीं हो सकता। तो वो जानता है कि ये लीडर बनेगा, रोल मॉडल बनेगा तो इनकी समाज उठ जाएगा, और ये नहीं होना चाहिए। तो वो चाहता है कि आपका, हमारा ही लोग आपका सब कुछ बने, चाहे वो मिश्रा बन जाए, दुबे बन जाए, तिवारी बन जाए, नारायण बन जाए, लेकिन हम नहीं बन सकते वो। और यही चीज को रोकने के लिए वो हमें फ्रीडम ऑफ चॉइस पर जो है रोक लगी हुई है। और इसको वो अपने अपने सड़कों पर, संसद लेकर सड़कों पर तो लोग तैयार कर दिए हैं कि जहां ये उठ खड़ा हो इसके ऊपर लिंचिंग शुरू कर दो। और बाकी पुलिस तो है ही उनके, और थाने तो उनके है ही जो उनके साथ काम करने के लिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।